तसल्ली के साथ कमरज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हुसैन जहानिया गर्देजी साहब पीटीआई के एमपी हैं, साउथ पंजाब से हैं, इन्हीं से जानते हैं। सर, साउथ के बारे में कहते थे कि बड़े इलेक्टेबल्स हैं और वो जीतेंगे और जीतेंगे ही जीतेंगे। ये क्या ऐसी हवा चल गई और अब क्या देख रहे हैं आप इन असेंबलियों का मुस्तकबिल, फौरी इलेक्शन या फिर ये 1 साल चलेगा? पहली बात जो आपने की है ना कि साउथ में इलेक्टेबल्स हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ इलेक्टेबल्स हैं, लेकिन जब एक पॉपुलर वेव होती है ना तो वो फिर इलेक्टेबल्स को भी बहा के ले जाती है। और इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक वेव बिल्ड की है और खुद जिस तरह कैंपेन की है उन्होंने हर हल्के में जलसा करके, उसने टेबल टर्न कर दिए। दूसरा सवाल जो आपका है कि अभी इलेक्शन के बारे में क्या देख रहे हैं, तो ये अब तो बॉल जो है नून लीग की कोर्ट में है। हम देख रहे हैं कि वो क्या फैसला करते हैं और वो इलेक्शन का कब कॉल करते हैं। क्योंकि आपकी कोर्ट में नहीं आ गई, अगर ज़्यादा पंजाब में भी आप लोग आ जाएं। हम तो पहले दिन से डिमांड कर रहे हैं ना फ्रेश इलेक्शन, और ये हमारी डिमांड भी वो है जो नून लीग की पहले डिमांड थी कि फ्रेश मैंडेट ले लेते हैं। तो फ्रेश मैंडेट से नून लीग भाग रही थी ना। अब बात ये है कि हालात ऐसे हो गए कि अब देखते हैं कि नून लीग कब तक भागेगी और कहाँ भागेगी। तो लग रहा है कि अब सियासी क़यादतों को फ्रेश इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा और इमरान खान साहब जमे रहेंगे फ्रेश इलेक्शन की डिमांड पे। यकीनन इमरान खान साहब तो फ्रेश इलेक्शन मांग रहे हैं और इसीलिए उन्होंने नेशनल असम्बली का से इस्तीफ़े दिए और वो इस अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे कायम है। और अब इनके नून लीग के पास कोई रास्ता नहीं है। अब फ्रेश इलेक्शन के हवाले से बॉल जो है वो नून लीग के कोर्ट में है। पीटीआई अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड करती है। फौरी इलेक्शन मुल्क की मसाइल का हल है।